हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा कराऊंगा। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, हमें क्वेश्चन में 3 बिंदु दिए हैं, हमने उन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाना है और फिर जो हमारे पास भुजाएं प्राप्त होंगी उन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है। उससे हमें एक दूसरा त्रिभुज ज्ञात होगा और हमें उस दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर बाद में हमने इनका अनुपात निकालना है। यानी दूसरे वाले त्रिभुज और पहले वाले त्रिभुज का क्या क्या अनुपात है। तो दोस्तों, हमें क्या क्या शीर्ष दिए हैं। तो हमें दोस्तों शीर्ष दिए हैं, हमारा पहला शीर्ष है दोस्तों 0,-1 और दोस्तों हमारा दूसरा शीर्ष है 2,1। इसी प्रकार तीसरा जो हमें शीर्ष दिया है त्रिभुज का वो है 0,3। अब ये त्रिभुज के शीर्ष है। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं और मैंने इस प्रकार एक त्रिभुज बना लिया है। ये हमारा एक त्रिभुज है। अब हम दोस्तों एक एक करके इन बिंदुओं को इसमें दिखा लेंगे। तो ये वाला बिंदु हम इसे मानते हैं, तो ये है हमारा 0,-1। इसी प्रकार ये वाले बिंदु को दिखाएंगे तो ये है हमारा 2,1 और इस बिंदु को दिखाएंगे ये है हमारा 0,3। अब हम दोस्तों इनका नामकरण भी कर लेते हैं। तो हमारा ये ए वाला बिंदु है और ये बी वाला बिंदु है और ये सी वाला बिंदु है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इन भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, यानी बीचों बीच वाला बिंदु, और इस भुजा का बीचों बीच वाला बिंदु ये है और इस भुजा का बीचों बीच वाला बिंदु ये है। अगर हम इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास एक त्रिभुज और आता है। तो हमने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले। तो हम पहले छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें ये वाले पॉइंट चाहिए होंगे। तो हम पहले ये वाले पॉइंट निकालेंगे। तो हम पहले इनका भी नामकरण कर लेते हैं। तो मैं इसे लिखता हूं डी, इसे ई और इसे एफ। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है वह इनके मध्य बिंदु यानी बीचों बीच में स्थित है। तो हम डायरेक्ट ये वाला सूत्र यूज कर लेंगे। यानी अगर बीचों बीच में कोई पॉइंट होता है तो वो वाला पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 + x2/2 और जो y का मान आता है दोस्तों वो आता है y1 + y2/2। जहां दोस्तों x1 y1 और x2 y2 इनके किनारे वाले बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। अगर हमें दोस्तों d वाला पॉइंट चाहिए तो इसके निर्देशांक आएंगे दोस्तों, जो d वाला बिंदु है इसके निर्देशांक आएंगे। इसी सूत्र का यूज करेंगे तो हमारा आएगा x1 + x2। हमारा x1 है 0 तो हम डायरेक्ट करते हैं 0 + x2। हमारा x2 है 2/2 कॉमा y1 + y2। हमारा y1 है -1 तो मैं लिखता हूं -1 फिर प्लस y2 और हमारा y2 है दोस्तों 1 तो मैं लिखता हूं +1/2। इसलिए जो हमारा d वाला बिंदु है दोस्तों उसके निर्देशांक आते हैं 2/2 कॉमा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0/2। यहां से हमारा आता है 1,0 यानी 2 का भागा 0 में देंगे तो 0 आएगा और 2 का भागा 2 में देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार जो हमारा ई वाला बिंदु है उसके निर्देशांक आएंगे दोस्तों। इसी प्रकार इसे भी ज्ञात करेंगे तो x1 + x2। हमारा x1 है 0 प्लस x2। हमारा x2 है 2। दोस्तों हम किसी को भी x1 या x2 मान सकते हैं। इसी प्रकार y1 है हमारा 3 प्लस y2 है हमारा 1। तो इसके निर्देशांक आते हैं दोस्तों, यहां से आता है 2/2 यानी 1, यहां से आता है 4/2 यानी 2। इसी प्रकार हमारा जो f वाला बिंदु है उसके निर्देशांक आते हैं दोस्तों x1 + x2। हमारा x1 भी 0 है और x2 भी 0 है तो हमारा आता है 0 + 0/2 फिर कॉमा y1 + y2। हमारा y1 है 3 और y2 है -1 तो हम लिखते हैं 3 माइनस यानी प्लस -1। अगर हम यहाँ पे -1 लिखते हैं तो ये प्लस माइनस पूरा माइनस का बन जाएगा अपॉन में 2। इसलिए हमारे निर्देशांक f वाले बिंदु के आते हैं 0,3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया 2/2 = 1 और यहाँ 2 का भागा 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। अब हमारे पास दोस्तों तीनों बिंदु आ चुके हैं। अब हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम पहले इन्हें अच्छे से लिख लेते हैं। यानी हम किसी भी बिंदु को x1 या x2 मान लेंगे इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए।
मैं इस बिंदु से x1 और y1 मानता हूं, तो मेरा x1 आएगा दोस्तों 1, और इसी प्रकार मेरा y1 आएगा दोस्तों 0। इसी प्रकार x2 आएगा दोस्तों इस बिंदु से 1, और मेरा y2 आएगा दोस्तों 2। इसी प्रकार x3 आएगा दोस्तों हमारा 0, और y3 आएगा दोस्तों हमारा 1। अब हम दोस्तों त्रिभुज के सूत्र में इनके मानों को रख लेंगे, और अगर आपको नहीं पता तो त्रिभुज का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का सूत्र। अब हम इनके मानों को इस त्रिभुज के सूत्र में डाल देंगे, तो हमारा इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहां से करते हैं, हमने लिखा 1/2, हमारा x1 है दोस्तों 1, तो मैं लिखता हूं 1 इंटू y2 माइनस y3, हमारा y2 है दोस्तों 2, तो मैं लिखता हूं 2 माइनस y3, हमारा y3 है दोस्तों 1। फिर प्लस x2, हमारा x2 है दोस्तों 1, तो मैं लिखता हूं 1 इंटू y3 माइनस y1, हमारा y3 है 1, तो मैं लिखता हूं 1 माइनस y1, हमारा y1 है 0। फिर प्लस x3, हमारा x3 है 0, तो मैं लिखता हूं 0 इंटू y1 माइनस y2, हमारा y1 है 0, तो 0 माइनस y2 है हमारा 2। अब हम इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आता है 1/2, यहाँ आता है 1 इंटू 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, फिर प्लस 1 इंटू यहाँ आता है 1 में से 0 माइनस किया 1 आया, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ होगा तो 0 ही आएगा, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से हमारा आता है 1/2, ये आता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है, यानी हमारे जो ये वाला हिस्सा है, इसलिए DEF का क्षेत्रफल, DEF जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 2/2 यानी 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक। जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है उसे वर्ग मात्रक में नापते हैं। और अब हम दोस्तों इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज में से x1, x2, y1, y2 इस प्रकार मानेंगे जैसे हमने इस छोटे वाले त्रिभुज में से माना है। तो हमारा x1 आता है, मैं इस पॉइंट से लेता हूं, हम किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, हमारा क्षेत्रफल सेम आएगा पर साइन अलग आ सकते हैं। तो हमारा x1 आएगा दोस्तों 0 और y1 आएगा दोस्तों -1। इसी प्रकार हमारा x2 आएगा दोस्तों 2 और y2 आएगा दोस्तों 1। दोस्तों हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष को ही लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज के शीर्षों को नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार हमारा x3 आता है दोस्तों 0 और हमारा y3 आता है दोस्तों 3। अब हम दोस्तों इनके मानों को भी त्रिभुज के सूत्र में डाल लेंगे। तो हमारा दोस्तों त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2, हमारा है x1 और हमारा x1 है दोस्तों 0 इंटू y2 माइनस y3 और हमारा y2 है 1 माइनस y3 है हमारा 3। फिर प्लस x2, हमारा x2 है दोस्तों 2, तो मैं लिखता हूं 2 इंटू y3 माइनस y1, हमारा y3 है दोस्तों 3, तो मैं लिखता हूं 3 माइनस y1, हमारा y1 है दोस्तों -1, यानी y3 फिर माइनस y1 भी हमारा -1 है, तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। फिर है हमारा प्लस x3 और हमारा x3 है दोस्तों 0 इंटू y1 माइनस y2, हमारा y1 है -1, फिर माइनस y2, हमारा y2 है दोस्तों -1। अब यहां से दोस्तों हमारा आता है 1/2, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ होगा तो हमारे 0 आएगा, यानी इसका मतलब ये है कि इन्हें सॉल्व करके कोई भी नंबर आए और बाद में उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 0 आएगा। फिर प्लस अब यहां आता है 2 इंटू 3 और 1, तो हमारा आता है 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा आता है 8। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होगा तो 0 आएगा। यहां से हमारा दोस्तों जो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आता है 1/2 इंटू 8 और यहां से हमारा आता है 4 वर्ग मात्रक। इसलिए हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग मात्रक। अब हमसे दोस्तों क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा दोस्तों अनुपात आता है अनुपात बराबर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब यही होता है। और DEF का क्षेत्रफल है दोस्तों 1 वर्ग मात्रक यानी हम 1 लिखेंगे, और ABC का क्षेत्रफल है दोस्तों 4। इसलिए जो हमारा अनुपात आता है दोस्तों, अनुपात इक्वल टू 1:4। दोस्तों यही इसका आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।